गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखो कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व। इसके भी कुछ फॉर्मूले हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के डेरिवेटिव्स याद किए थे, उसी तरह से इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, इनके भी फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टैन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम इसी तरीके से कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोसेकेंट इनवर्स का -1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर -1, सेकेंड इनवर्स का 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर -1। ये 6 फॉर्मूले हैं जिनको हमने लर्न करना है। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं जिनको हमें लर्न करना है अच्छे से, क्योंकि इन्हीं के बेस में हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। अब ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है, हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करना होता है। तो मैं आपको कुछ सब्स्टिट्यूशंस बता रही हूँ, वो आपको लर्न करनी है। ठीक है, जैसे कहीं पे भी आपको अभी क्वेश्चन में अप्लाई करके भी सिखाऊंगी कि कैसे अप्लाई करना है। अभी फिलहाल आपको क्या करना है ये देखना है। √1 प्लस एक्स स्क्वायर, √1 प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स को क्या पुट करना है, tan थीटा। √a² प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स को क्या पुट करना है, a tan थीटा। ठीक, इसी तरीके से है, ब्लर हो गया, इसी तरीके से ये हो गया। जैसे √1 प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स को tan थीटा, √a² प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स को a tan थीटा, √a² माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स को a sin थीटा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स को sin थीटा। यानी जहाँ पर आपको क्वेश्चन में ऐसी नोटेशंस मिलेंगी वहाँ आपको ये सब्स्टिट्यूशंस करनी है, तो ये आपको कुछ लर्न करनी है। ऐसे ही 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा आपको, तो एक्स को tan थीटा पुट करना है, और ये एक्स को tan थीटा पुट करने से ये कंप्लीट फॉर्मूला बनेगा sin 2 थीटा का। ये वाले फॉर्मूले इससे पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताए थे, वहाँ पे सारे गिवन हैं कि sin 2 थीटा का, cos 2 थीटा का, टेंजेंट 2 थीटा का, इन सब के क्या क्या फॉर्मूले हैं, एक से ज़्यादा, वो सारे गिवन हैं। क्लियर, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसी तरीके से कुछ और नोटेशंस हैं जिनमें आपको ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला आपको कराया था मैंने पहले भी, ये तो अच्छे से लर्न करना है। 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर x/2 ये होता है। इसी तरीके से 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर x/2, इसी तरीके से है 1 माइनस कॉस एक्स, हमने किया अभी 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, अगर आपके पास साइन एक्स का फॉर्मूला भी किया था ना, अकेले साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन x/2 कॉस x/2, ये लर्न करना है आपने। इसी वे से हमारे पास कुछ और है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा रिलेशन दिख जाए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका रिवर्स भी दिख सकता है, उल्टा भी। तो अगर आपको कहीं पर ये वाला रिलेशन दिख जाए तो आप क्या करना, ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड करना। क्या करना है, सबसे पहले डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा से डिवाइड करना है। कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसे बनेगा। तो ये क्या होगा, ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, ये क्या आ गया 1 और साइन और कॉस क्या आ गया tan। सेम इसी वे से 1 प्लस tan। ठीक है, ये बन गया। अब ये क्या है, ये फॉर्मूले बन जाएंगे आपके। अगर ऊपर माइनस हो ना तो ये कन्वर्ट हो जाता है टेंजेंट π/4 माइनस थीटा। टेंजेंट π/4 माइनस थीटा का ये फॉर्मूला होता है। तो आपके पास अगर कहीं पर ये आए तो आपने क्या करना है, कॉस थीटा से डिवाइड करना है और फिर ये फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। और अगर इसका रिवर्स हो तो वो क्या बनेगा, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये फॉर्मूला बनेगा टेंजेंट π/4 प्लस थीटा का, ये। ठीक,
तो ये आ गया, ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया, ऐसे ही है। तो ये फॉर्मूले आपने सारे के सारे क्या करने हैं, लर्न करने हैं। और आपके पास जो नोटेशंस आ सकती हैं जिनमें आपको फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इनको लर्न कर लेना अच्छे से। ट्रिग्नोमेट्री के जो रिलेशंस हैं ना, उनको बहुत अच्छे से लर्न करना है आपने, क्योंकि वो बहुत जगह, और मैंने आपको बोला था ना सी डी फॉर्मूले भी हमें लर्न करने पड़ेंगे बहुत अच्छे से। इसी वे में आपका नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है देखो, इसी उसमें नेक्स्ट फार्मूला है आपके पास, जैसे आपके पास साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स आ जाए, तो मैंने आपको साइन एक्स का फॉर्मूला भी करा दिया है, कॉस एक्स का भी, 1 प्लस कॉस एक्स का भी। तो साइन एक्स की जगह तो खोल दो 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 से 2 कैंसिल और कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये आ गया साइन एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाय 2, तो ये बन गया टेंजेंट एक्स बाय 2। ठीक है, ये बन गया आपका, तो ये टेंजेंट एक्स बाय 2 आ गया। इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करना है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चंस कराती हूँ पहले इससे, कि फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे करना है। जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए दे दिया, ये आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये उन्होंने बोला कि इसका डेरिवेटिव करो। ठीक, तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये सारा एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन ए। ठीक है, अब ये देखो, एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर, एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव करना है ना, एक्स का डेरिवेटिव 1 और ये ए एज इट इज। ठीक है, अब देखो आगे सिंप्लीफाई करते हैं। इसके बाय में 1, ए स्क्वायर इसका एलसीएम ले लो, यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय ए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब ये ऊपर जाएगा और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय, मतलब मैक्सिमम जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है इस साइड डी वाई बाई डी एक्स ही चलेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो अब जितनी मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन हो सकती है वो हमने करनी है, तो डी वाई बाई डी एक्स इसके इक्वल आ जाएगा 1 बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए है, तो ये हमने इस तरह से करना है। हमें फॉर्मूला या लर्न होना चाहिए। ये हमारे लिए थीटा सोच लो, साइन इनवर्स थीटा का डेरिवेटिव है 1 बाय रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर, फिर इस थीटा का भी साइड पे डेरिवेटिव करना है आपने, एक्स बाय ए का भी 1 बाय ए हो गया, ये सिंप्लीफिकेशन होगी। क्लियर है, ऐसे करना है आपने। अब देखो ऐसे ही और करते हैं, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस इनवर्स x, ये दे दी। ये आपके एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कराया, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो y इज इक्वल टू रूट कॉस इनवर्स x है, तो अगर आप इसका आप डेरिवेटिव करोगे डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो मैंने आपको सिखाया था कि स्क्वायर रूट, सबसे पहले स्क्वायर रूट का कैसे करना है, 1 बाय 2 रूट, ये हो गया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करना है, तो 1 बाय 2 रूट कॉस इनवर्स एक्स इंटू, अब कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करना है ना, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये चीज़। तो अब देखो, अब आ गया माइनस 1 बाय 2 रूट कॉस इनवर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया। ठीक है, तो ये आंसर आ गया, रूट कॉस इनवर्स एक्स का ये डेरिवेटिव आ गया। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है आपने, डेरिवेटिव इस तरह से होगा सॉल्व। तो हमें
पहले रूल वही वाले हैं, अगर किसी की पावर आ जाती है तो पहले पावर को सिंप्लीफाई करना है, पावर आगे कम फिर बीच वाले, यानी ये फंक्शन देखो, अभी तो हमने ये स्क्वायर रूट का किया था, इस फंक्शन का डेरिवेटिव तो नहीं किया था ना, तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये रहा, ये किया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आपका फ्रैक्शन में है तो आप यू अपॉन वी लगा देना, क्लियर। तो मल्टीप्लिकेशन में है तो यू इंटू वी लगा देना। अब मैं आपको एक और दो, जैसे मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन कुछ कराई थी तो मैं उसका बता देती हूँ कि सब्स्टिट्यूशन वाले कैसे करने हैं आपने सॉल्व। देखो सब्स्टिट्यूशन वाले में कैसे करना है हमने, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये तो अब देखो टेंजेंट इनवर्स साइन एक्स है ना, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, कॉस से एक कॉस कैंसिल। टेंजेंट इनवर्स ये साइन ओवर कॉस क्या होता है, टेंजेंट, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, y कितना आ गया x बाय 2। तो मैंने जो आपको फॉर्मूले कराए थे ना, अगर हम देखो डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव करने लगेंगे टेन इनवर्स इसको x मान के, जो फॉर्मूला है इसका 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें हम मैक्सिमम फॉर्मूलों की को अप्लाई करते हैं, उनकी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। तो अब देखो मैंने आपको साइन एक्स का कराया था 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस के एक्स बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस, साइन ओवर कॉस टेंजेंट, ये कैंसिल एक्स बाय 2। अब ये सिंप्लीफिकेशन होगी, अभी तक सिंप्लीफिकेशन थी ये सारी, हमने डेरिवेटिव नहीं किया था। अब y एक्स बाय 2 है तो हमने dy बाय डी एक्स सॉल्व कर लिया, x बाय 2 का डेरिवेटिव आ गया 1 बाय 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, dy बाय डी एक्स 1 बाय 2 आ गया। ठीक है, इस तरह से करना है। अब देखो इस टाइप का मैं एक और क्वेश्चन कराती हूँ आपको। ये जो मैंने कराया ना आपको, ये आपकी बुक में एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कराया मैंने, एक्सरसाइज 5.4 का ये। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इसी एक थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करा रही हूँ मैं आपको। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये कॉस इनवर्स है। अब देखो कॉस इनवर्स तो एज इट इज़, रूट भी एज इट इज़, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स बाय 2, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, तो y किसके इक्वल आ गया, x बाय 2 के। अगर y x बाय 2 के इक्वल आ गया तो dy बाय डी एक्स कितना हो जाएगा डेरिवेटिव 1 बाय 2, ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने सॉल्व करना है। हमारा क्या मकसद होता है, बाहर अगर कॉस इनवर्स है तो अंदर भी हमें फॉर्मूलों को सिंप्लीफाई करके कॉस ही बनाना है ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाएं। अगर बाहर टेंजेंट है तो हमारा मकसद होता है कि इसको सिंप्लीफाई करके अंदर भी टेंजेंट हो जाए, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा ये मकसद होता है। तो हम इसको इस वाले मकसद को कैसे फुलफिल करते हैं, इसको हम फॉर्मूलों को अप्लाई करते हैं। क्लियर, तो फॉर्मूलों को अप्लाई करके फिर वहाँ से होता है सॉल्व। आप देखो, आपको और बता देती हूँ मैं क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ठीक है। अब ये है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब देखो टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स
तो 1 प्लस साइन एक्स का आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 प्लस साइन एक्स को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हमारा मकसद है बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी टेंजेंट ही बने। तो 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स है, तो हम यहाँ पर ऐसे करते हैं, जब इस टाइप का आ जाए तो 1 की जगह फॉर्मूला खोलना है आपने कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि फॉर्मूला किया था ना, आइडेंटिटी कराई थी आपको कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आ गया। और साइन एक्स का आ गया 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय सेम वे से कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आ गया कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दो, तो tan इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ये आ गया। अब ये आ गया, अब ये वही टाइप बन गया जो मैंने आपको सिखाया था कि ऊपर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो तो कैसे करना है। तो उसमें हम ऐसे करते थे कि ऊपर नीचे मैंने बताया था ना, कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। अब थीटा की जगह यहाँ पे एंगल क्या है, एक्स बाई 2, तो ऊपर नीचे कॉस एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, कॉस एक्स बाई 2 से डिवाइड करेंगे। जब कॉस एक्स बाई 2 को कॉस एक्स बाई 2 से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। साइन एक्स बाई 2 को कॉस एक्स बाई 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट एक्स बाई 2। इसी तरह से कॉस एक्स बाई 2 को कॉस एक्स बाई 2 से डिवाइड करके 1, साइन एक्स बाई 2 को कॉस एक्स बाई 2 से डिवाइड करके टेंजेंट एक्स बाई 2, ये। तो अब ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था अभी आपको, ये किसका बनता है, टेंजेंट 45 प्लस थीटा का। ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, टेंजेंट 45 प्लस थीटा का। तो y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 45 प्लस थीटा। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो ये आ गया पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2, तो dy बाई dx आ गया 0, x बाई 2 का आ गया 1 बाई 2। तो ऐसे आपने सॉल्व करना है, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको फॉर्मूले सबसे पहले आपकी क्या है, फॉर्मूले लर्न करने हैं, ठीक। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में करा रही हूँ। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें x को क्या पुट कर दो, tan थीटा पुट कर दो, मैंने बताया था। तो y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया टेंजेंट, ये टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, याद रखना आपको, ये वहाँ पर दे रखे हैं उसी एक्सरसाइज में। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, थीटा यहीं पे रहेगा, ये tan उधर जाएगा तो ये टेंजेंट उधर जाके टेंजेंट इनवर्स x आ जाएगा। तो हम थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, ये याद रखना कि डेरिवेटिव करने से पहले वापस ये हमारा क्वेश्चन x की, क्योंकि स्टेटमेंट x की फॉर्म में थी, तो ये वापस थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव नहीं करना, x की फॉर्म में वापस लेके जाना है इसको। अब इसका डेरिवेटिव करो dy बाई dx, तो 2 tan इनवर्स का आ गया 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ गया, ठीक है। ये बन गया आंसर आपका, क्लियर। तो ऐसे करना है आपने, 2 अपॉन दिस, ये आ गया। तो इस टाइप के आपने कुछ करने हैं, पहले इनको लर्न कर लेना अच्छे से, ठीक है। इनको लर्न कर लोगे इन फॉर्मूलों को, उसके बाद हम आगे करेंगे इसके। फिर इसके मैं और क्वेश्चंस कराऊंगी आपको, जो एग्जांपल्स और रहते हैं इसके। ये मैंने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराए हैं आपको, इसी टाइप से इसके और भी हैं, वो भी करेंगे हम। तो पहले आपको इनको लर्न करना है अच्छे से। और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का ही।
डिफरेंशिएट tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दे दिया उन्होंने एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, अब मैंने कराया था ना कि इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, तो इसको नोटेशन दे दो y की। तो y हो गया tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, और इसको नाम दे दो z का। z इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैंने आपको दोनों चीज़ें करा रखी हैं, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनमें x को क्या पुट करना है, tan थीटा। ठीक है, इनमें x को tan थीटा पुट करना है। तो अब देखो ये किया, अब इसमें क्या करो, जहाँ जहाँ x है वहाँ tan रखो। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब देखो स्क्वायर से रूट काट दिया, ये आ गया सीकेंड थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। ये आ गया। अब क्या करो, सीकेंड को चेंज करो 1 बाय कॉस में, और इसको चेंज करो साइन बाय कॉस में। ठीक, अब देखो इसका हम एलसीएम लें तो 1 माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, नीचे आ गया साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये रिवर्स करोगे ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बच गया tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब याद होगा 1 माइनस कॉस थीटा का भी फॉर्मूला किया हुआ है, और इस साइड ये अभी y ही चल रहा है फिलहाल y। तो हमने 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला किया हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा का किया हुआ है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, साइन और कॉस tan। तो y क्या आ गया, tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो ये आ गया y इज इक्वल टू थीटा बाय 2, 1 बाय 2। थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स x, क्योंकि हमने x को tan थीटा पुट किया था। ये अब इसका डेरिवेटिव कर लो, तो अब हमारे पास dy बाय dx आ गया। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं ये, इसमें भी क्या करो, x को tan थीटा पुट करो। टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब 2 tan थीटा तो यही है, 1 नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। और ना ये डायरेक्ट भी फॉर्मूला होता है, इसको चाहे ना भी सिंप्लीफाई करो, ये पूरा का पूरा आप लर्न कर लो, मैंने बताया भी हुआ है वहाँ पर, ये लर्न कर लो। ये पूरा का पूरा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये कंप्लीट। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, z क्या आ गया 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होती है tan इनवर्स x। तो dz बाय dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाय dz फाइंड करना है ना मुझे, तो एक्चुअली में तो dy बाय dz क्या आएगा, ऊपर आंसर dy बाय dx का, नीचे आंसर dz बाय dx का। तो इसका आंसर है 1 बाय 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका आंसर है 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये और ये तो हो गए कैंसिल रिवर्स करने से, ये आ जाएगा 1 बाय 4। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया dy बाय dz का। तो आपने अभी इसी के क्वेश्चंस करने हैं आज। ठीक है, इसके कंप्लीट करने हैं पहले क्वेश्चंस आज।
इसी टाइप के पहले फॉर्मूले लर्न करो, फिर इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, फिर बाकी कल हम करेंगे कल वाले लेक्चर में आगे।